हुडा इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में मैं हिंदी टीजीटी रामपाल भारती एक बार पुनः कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आपको एक खुशखबरी भी साथ में देना चाहता हूं कि स्कूल ने ऑनलाइन फीडबैक मीटिंग जो आयोजित की थी, उस मीटिंग के बाद आपका पढ़ने का जो अंदाज़ है, आपका डाउट पूछने का जो अंदाज़ है और आपने जो ऑनलाइन स्टडी में जिस प्रकार से शिरकत किया है वो काबिल तारीफ़ है। इसी प्रकार से आप पढ़ते रहें ताकि दुगने उत्साह के साथ पूरी TIS टीम आपके साथ जुड़ी रहे। देखिए, उधर से आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, इधर उत्साह दुगुना होगा और उत्साह के साथ कोई कार्य किया जाता है तो सफलता सुनिश्चित है। और आज इसी कड़ी में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यतीन्द्र मिश्र, युवा साहित्यकार है। आपका जन्म है सन 1977 को 1977 को अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ और 1977 से अद्यतन अर्थात वर्तमान समय तक। यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से आपने हिंदी में MA किया। आजकल आप क्या कर रहे हैं? स्वतंत्र लेखन के साथ एक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं जिसका नाम है सहित पत्रिका का संपादन वर्तमान समय में यतीन्द्र साहब कर रहे हैं। 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुसरण के लिए आपने एक सांस्कृतिक न्यास का मतलब है ट्रस्ट, एक ट्रस्ट का निर्माण किया जिसका नाम है विमला देवी फाउंडेशन। उसका भी संचालन आप कर रहे हैं। मिश्र के 3 काव्य संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें है यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप। ड्योढ़ी किसको बोलते हैं? ड्योढ़ी यानी दहलीज, आलाप यानी संगीत का आलाप होता है। इसके अलावा शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर आपने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है गिरिजा। यह पुस्तक किस पर लिखी है? गिरिजा पर। और वो किस क्षेत्र की थी? शास्त्रीय गायिका थी अर्थात क्लासिकल सिंगर थी। रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि। हिंदी साहित्य का काल 3 कालों में विभाजित है, 4 कालों में विभाजित है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो तीसरा काल जिसका समय है विक्रम संवत 1700 से लेकर 1900 तक। और इस काल के अंतिम कवि हुए हैं कौन? द्विजदेव। द्विजदेव की ग्रंथावली 2000 में लिखी आपने और इसका संपादन किया। कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तकों के अलावा आपने स्पीक मेके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित थाती का संपादन किया। थाती यानी द्रोहर, विरासत। और थाती किस पर आधारित है? द्विजदेव पर, कुंवर नारायण के योगदान पर। आपको पुरस्कार मिल चुके हैं भारत भूषण अग्रवाल सम्मान, हेमंत समर्ति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान। ये ऋतुराज सम्मान किसके नाम पर है? जो कवि ऋतुराज हैं उनके नाम पर। अलावा इसके और भी अन्य पुरस्कार आपको मिल चुके हैं। अब बात करेंगे यतीन्द्र मिश्र के पाठ की जिसका शीर्षक है क्या? नौबत खाने में इबादत। क्या है? नौबत खाने में इबादत। देखिए, नौबत खाने का अर्थ है वह स्थान जहां से हमेशा मंगल ध्वनि निकलती है। मंगल ध्वनि निकलती है अर्थात वो कोई मंदिर का स्थान हो सकता है, किसी भी धार्मिक स्थान, वो गंगा नदी के किनारे का धार्मिक स्थान होता है। वह स्थान जहां से हमेशा क्या निकलता है? सेकंड पेज, क्या निकलता है? मंगल ध्वनि निकलती है। और इबादत का अर्थ होता है पूजा, अर्चना, प्रार्थना, आराधना। अर्थात देखिए, नौबत खाने में इबादत पाठ बोलिए। नौबत खाने में इबादत, यह है अपने पाठ के नाम। लिखा किसने है? यतीन्द्र मिश्र, युवा साहित्यकार। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। साहित्य की विधा, साहित्य की विधा क्या है? व्यक्ति चित्र। देखिए, हमने क्या पढ़ा?
स्वयं प्रकाश की कहानी पढ़ी, नेताजी का चश्मा, विधा क्या थी? कहानी। हमने बाल गोविंद भगत पढ़ा, विधा क्या थी? रेखा चित्र। हमने यशपाल का लखनवी अंदाज पढ़ा, विधा क्या थी? व्यंग। हमने फादर कामिल बुल्के का मानवीय करुणा पर आधारित मानवीय करुणा की दिव्य चमक पढ़ा, जिसको लिखा था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने, और उसकी विधा क्या थी? संस्मरण। हमने मनु भंडारी को पढ़ा, एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी, विधा क्या थी? आत्मकथ्य। आज हम पढ़ रहे हैं नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत, इसकी विधा क्या है? व्यक्ति चित्र। देखिए यह है साहित्य की विधाएं। कोई कहानी होता है, कोई रेखा चित्र होता है, कोई उपन्यास होता है, कोई कविता होता है, कोई निबंध होता है, कोई रेखा चित्र होता है, कोई यात्रा वृत्तांत होता है, कोई यात्रा संस्मरण होता है। इस प्रकार से प्रस्तुत पाठ क्या है? व्यक्ति चित्र है। यतीन्द्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय तो दिया ही है, साथ ही उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना और लगन को संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया है। देखिए प्रस्तुत व्यक्ति चित्र एक व्यक्ति विशेष पर केंद्रित है, और उस व्यक्ति का नाम है बिस्मिल्लाह खां, जो प्रसिद्ध शहनाई वादक रहे हैं, और शहनाई के क्षेत्र में उन्हें न केवल भारत रत्न मिला है, बल्कि उन्हें विश्व के अनेक विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि से भी अलंकृत किया गया है। उस व्यक्ति को लेकर उपस्थित हुए हैं हमारे समक्ष युवा साहित्यकार और संगीत की गहरी परख रखने वाले यतीन्द्र मिश्र, जिनका जन्म 1977 में कहाँ? अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। आगे देखिए, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि संगीत एक आराधना है। देखिए संगीत अगर पूछें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसे लोगों से, कल्याण जी आनंद जी से, मोहम्मद रफ़ी से, लता मंगेशकर से, अलावा इसके खयाम से, अलावा इसके पूछें हम संगीत को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से, इन लोगों के लिए संगीत क्या है? एक आराधना है, एक पूजा है। इसका विधि विधान है। संगीत ऐसे ही नहीं सीखा जाता है। संगीत सीखने का, संगीत को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का एक विधि विधान है। इसका एक शास्त्र है, संगीत का एक शास्त्र है, और संगीत का सबसे पुराना शास्त्र क्या है? सामवेद, जो संगीत पर आधारित है। इस शास्त्र से परिचय आवश्यक है। अगर आपको संगीत शास्त्र से परिचय नहीं मिला है या संगीत शास्त्र का ज्ञान नहीं है, तो आप संगीत से लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर हैं। संगीत का और आपका कोई वास्ता नहीं है। सिर्फ परिचय ही नहीं, उसका अभ्यास जरूरी है, रियाज जरूरी है, बार बार अभ्यास, बार बार अभ्यास। और अभ्यास के लिए चाहिए क्या? गुरु शिष्य परंपरा। अगर ये है तो आप संगीत सीख सकते हैं। गुरु शिष्य परंपरा है तो आप सफलता के शिखर को छू सकते हैं। गुरु शिष्य परंपरा है तो आप जीवन को आनंदित बना सकते हैं। गुरु शिष्य परंपरा है तो आप जीवन में हर मुकाम हासिल कर सकते हैं। देखिए संगीत सीखने के लिए क्या क्या चाहिए? नंबर 1 संगीत एक आराधना है। नंबर 2 इसका कोई विधि विधान है। नंबर 3 इसका कोई शास्त्र है। नंबर 4 इस शास्त्र से परिचय नहीं बल्कि अभ्यास जरूरी है। और नंबर 5 अभ्यास के लिए क्या जरूरी है? गुरु शिष्य परंपरा, पूर्ण तन्मयता जरूरी है, पूर्ण रूप से लगन। तन्मयता का अर्थ है लगन, 100% जुनून, जोश, जज्बा हो, तब जाकर आप संगीत में पूर्ण हो सकते हैं। धैर्य जरूरी है। आगे और क्या जरूरी है? धैर्य। आगे जरूरी है मंथन, चिंतन, ये सब जरूरी है। और ये सब बातें हम में किस में पाएंगे? इस पाठ में बिस्मिल्लाह खां के अंदर ये सब मिलेगा आपको। तभी 80 वर्ष की उम्र में भी उनकी साधना चलती रही, संगीत के प्रति साधना चलती रही। यतीन्द्र मिश्र संगीत की शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार है। क्लासिकल सिंगर के गहरे जानकार है। कौन? यतीन्द्र मिश्र है, जिन्होंने इस पाठ को लिखा है। वे लेखक
इस पाठ में इसकी कई अनुगुण हमें सुनाई देगी। पाठ को बार बार पढ़ने के लिए आमंत्रित करती है। आपका तो पता नहीं कि आपको आमंत्रित करती है या नहीं करती है। मुझे तो इस पाठ को पढ़ने में बहुत आनंद आता है। हर बार पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है कि नया पाठ पढ़ रहा हूँ और पहली बार पढ़ रहा हूँ। अब आपको इसमें आनंद की अनुभूति होती है, या आप बैठे बैठे और अपने चारपाई पर तकिया लगाकर यह सोच रहे हैं कि अभी तो 7 मिनट का ही पूर्ण हो रहा है, 6 मिनट का ही हुआ है, ये तो 25 मिनट का है, और आप सोए सोए परेशान हैं। इधर पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑनलाइन में। अब देखना आपको यह है कि आपके पास पढ़ने का शास्त्र है या नहीं, विधि विधान है या नहीं, संगीत की आराधना जिस प्रकार बिस्मिल्लाह खान के पास थी वैसी आपके पास है या नहीं, आपके पास धैर्य है या नहीं, आपके पास तन्मयता है या नहीं, आपके पास लगन है या नहीं, आपके पास वो जोश है या नहीं, जज्बा है या नहीं, जुनून है या नहीं। अगर ये है तो जिस प्रकार बिस्मिल्लाह खां को हम पढ़ रहे हैं और ये सब बातें आपके अंदर भी है, तो आपको भी आज से 20 साल 25 साल 30 साल बाद कोई ना कोई पढ़ेगा। तो कहने का अर्थ यह है कि हम इस पाठ को अब इस तरीके से पढ़ेंगे कि कहीं ना कहीं ये पाठ हमें पढ़ाई के लिए, अपने मंजिल के लिए, मंजिल को प्राप्त करने के लिए मोटिवेट करे। और अगर हमें ये पाठ मोटिवेट करेगा तो कहीं ना कहीं हम इस उद्देश्य में भी सहायक सिद्ध होंगे। इस उद्देश्य में हम अपने आप को सफल पाएंगे कि ऑनलाइन क्लासेज काफ़ी सफल रही हैं। तो हमने आज जाना यतीन्द्र मिश्र के बारे में विस्तार से। प्रस्तुत पाठ की समरी जिसका शीर्षक क्या है, नौबत खाने में इबादत, इस पाठ की पूरी समरी को जाना। संगीत क्या है, बिस्मिल्लाह खां कैसे व्यक्ति हैं और उनके संगीत के प्रति किस प्रकार के विचार हैं, इन सब बातों की समरी, पूरे पाठ की समरी हमने जान ली है। अगले वीडियो में हम इस पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे और तब तक के लिए आप थोड़ा बहुत इस पाठ को पढ़कर तैयार रखें कि आपको ये पाठ आप खुद पढ़ते हैं तो कितना समझ में आया और मेरे पढ़ाने के बाद में उसके समझ में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। यही पढ़ाई है कि आप जब अपने आप पढ़ते हैं तो आपको कितना समझ में आता है, और जब मैं आपके समक्ष वो पाठ लेकर आता हूँ तब उसमें कितनी वृद्धि होती है, किस प्रकार के प्रश्न आपके बनते हैं। इस प्रकार के मंथन का युग है और इस पर आप लगातार चिंतन करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।